ओम नमः शिवाय। दोस्तों कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो आज मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आप अपनी नहीं, अपने परिवार वालों की हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। इनसे दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने ये टिप्स फॉलो की और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहला तो आ जाता है दोस्तों, हमें कभी भी नॉर्थ की तरफ जब हम सोते हैं तो हमारा सिर कभी भी नॉर्थ दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों जो अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, जो बहुत गलत होता है और ये हमको स्ट्रेस और कई शारीरिक रोगों से ग्रस्त कर देता है। इसलिए कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर रख के हमको नहीं सोना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के हमें जो हमारे घर की ईस्ट साइड की विंडोज हैं हमें उनको खोल देना चाहिए, पर्दे हटा देने चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो सूरज की रोशनी होती है दोस्तों उसको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी होती है। वास्तु में तो कहा गया है कि सुबह की सूरज की जो रोशनी है वो हमारे घर में जो जर्म्स और कीटाणु होते हैं उनका नाश करती है। तो दोस्तों हमें सुबह उठ के हमेशा अपने घर की ईस्ट साइड की विंडोज खोल देनी चाहिए। और दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा घर में हमारे साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, साउथ वेस्ट के रूम में रहना चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान रहे कभी भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों उनकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड बहुत उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं अगर उनको हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, घर में जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जगह अगर हम वहां पे उनको बिठाएंगे, वहीं पे उनको सुलाएंगे तो ये उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। उनका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होगा इससे। इसमें भी दोस्तों एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जब हम अगर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में भी बच्चे को रख रहे हैं तो बच्चे का जो सिर है दोस्तों वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हमें उनको कभी भी घर में साउथ ईस्ट की दिशा में कभी उनको रूम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साउथ ईस्ट जो है ये अग्नि की दिशा है और बीपी की प्रॉब्लम होने के कारण इधर दोस्तों उनका बीपी हाई ही रहेगा, कभी लो नहीं होगा और उनको बहुत सी तकलीफें आएंगी। और दोस्तों कई घरों में हमने देखा है कि सीलन की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपके घर में भी सीलन की प्रॉब्लम है, आप उसको जल्दी से जल्दी अगर ट्रीट करवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि घर में अगर सीलन होती है दोस्तों वो ब्रीदिंग से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स देती है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, जो हमारे घर में कुकिंग होती है, जो भी आपके वाइफ, आपके मदर, आपके सिस्टर जो भी कुक करते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी कुकिंग करें तो उनकी फेसिंग हमेशा ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ता कोई। अगर उनकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ होगी कुकिंग करते हुए तो उनको सर्वाइकल या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनकी दिशा साउथ की होगी, मतलब उनकी फेसिंग साउथ की होगी कुकिंग करते हुए, तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। और अगर वेस्ट की फेसिंग होगी तो उनको आंख, नाक, कान और गले की प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे दोस्तों आप तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशली उस बात का कि आपका सर कभी नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें अपनी कुंडली दिखाने के लिए, अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।